हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक के पिछले 3 पार्ट्स में हमने इसके 3 लेसन के बारे में सीखा। सबसे पहला लेसन था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। दूसरा लेसन था कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करनी है अगर आप अमीर बनना चाहते हो। तीसरा लेसन था कि आपको अपने खुद के काम पे फोकस करना है अगर आप ज़िंदगी में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। इस वीडियो के आज के भाग में हम सीखेंगे टैक्स और कॉरपोरेशन की पावर के बारे में, जो इसका चौथा लेसन है। टैक्स की जब बात आती है तो एक आम आदमी अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा भाग टैक्स के रूप में पे कर देता है। रॉबर्ट इस बुक में बताते हैं कि टैक्स की हिस्ट्री को जब हम देखते हैं तो टैक्स स्टार्टिंग में सबके लिए थे ही नहीं। इवन स्टार्टिंग में टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस समय क्या होता था, जब कोई सरकारें किसी परेशानी में होती थी, जैसे गृह युद्ध जैसे हालात हों या किसी बाहरी देश से युद्ध चल रहा हो, तो उसका खर्च निकालने के लिए सरकार टैक्स के लिए अमीर लोगों को कहती थी कि आप गवर्नमेंट को कुछ पैसा दीजिए ताकि गवर्नमेंट इस खर्च को चला सके। स्टार्ट में सिर्फ इतना था, तो लोग अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को कुछ दे दिया करते थे या फिर गवर्नमेंट जो भी इम्पोज करती थी वो गवर्नमेंट को पे करते थे। बाद में क्या हुआ, अच्छा, एक थ्योरी समाज में हमेशा से रहती है। ऑथर कहते हैं कि लोग ना रॉबिनहुड को हीरो मानते थे। रॉबिनहुड की सोच ये थी कि आप अमीरों से पैसा लो और गरीबों में बांट दो, और ये मैक्सिमम समाज में होता भी है। जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अमीरों से पैसा लिया जाना चाहिए और गरीबों में पैसा बांटा जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स को फिर परमानेंट कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट ने लोगों को ये बताया कि हम अभी अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं, मतलब परमानेंट टैक्स हम अमीरों पे लगा रहे हैं, उनसे पैसा लेंगे और आपकी भलाई के लिए हम काम करेंगे। गरीबों को और मिडिल क्लास को ये लगा कि ये सरकार का एक अच्छा कदम है कि वो अमीरों से पैसा ले रही है और गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। अब एक बार गवर्नमेंट को जब टैक्स का स्वाद लग गया तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, सब पे टैक्स लगा दिया। यानी कि मिडिल क्लास पे भी टैक्स लग गया। जो भी एक रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, एक स्लैब, उस स्लैब के दायरे में जो भी आता गया वो सब गवर्नमेंट को टैक्स में ले लिया गवर्नमेंट ने उससे। अब इससे क्या हुआ, शुरुआत में तो ये हुआ था कि अमीरों से केवल टैक्स लिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट अमीरों को पनिश करेगी। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि बाद में वो मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो गया। और वो इसलिए क्योंकि मिडिल क्लास को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है और अमीर लोग वहीं कम टैक्स पे करते हैं। अब इसका कारण क्या है कि एक मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा टैक्स पे करता है और अमीर लोग कम टैक्स पे करते हैं, जबकि वो कमाते ज़्यादा है। तो इसका सीधा सा कारण ये है क्योंकि अमीर लोग वो तरीके जानते हैं कि जिससे वो टैक्स को बचाते हैं। वो कोई इलीगल काम नहीं करते, लेकिन कानून में अगर कोई ऐसा प्रावधान है कि जिसमें आप टैक्स की छूट ले सकते हो तो अमीर लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। और उसी का एक रूप है कॉरपोरेशन, मतलब कंपनी। अमीर लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या इनकम करते हैं तो उनकी इनकम ना डायरेक्ट नहीं होती उनके नाम पर, उनकी इनकम होती है कॉरपोरेशन की, मतलब कंपनी के जरिए इनकम होती है। और जब टैक्स रेट की बारी आती है तो कॉरपोरेशन का जो इनकम टैक्स का रेट है वो कम है, और एज अ इंडिविजुअल अगर कोई इनकम कर रहा है तो उसका टैक्स का रेट जो है वो ज़्यादा है। तो ऑथर यहाँ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स में आप कैसे छूट प्राप्त कर सकते हो। इलीगल काम नहीं करना है, टैक्स आपको पे करना है गवर्नमेंट को पूरा। लेकिन अगर कानून के दायरे में रह के गवर्नमेंट ने कोई चीज़ ऐसे डिसाइड की हुई है कि भाई आप इस चीज़ को आप प्रेजेंट कीजिए, या फिर अगर आप इस जरिए अगर आप इनकम कर रहे हैं तो फिर आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। अब जैसे इंडिविजुअल की बात करें तो काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होती कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो प्रेजेंट करके टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एलआईसी की पॉलिसियाँ हो गई, ईएलएसएस के म्यूचुअल फंड हो गए। किसी प्रॉपर्टी में मान लियो अगर किसी को कुछ ज़्यादा मुनाफा हुआ है उस प्रॉपर्टी में, और अगर वो उससे भी बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनको टैक्स में छूट मिल सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये इलीगल नहीं है। अगर आपने वो चीज़ करवाई है, एलआईसी की पॉलिसी अगर आपने करवाई है, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने करवाया है, ईएलएसएस के म्यूचुअल फंड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो इस टाइप की। इसी तरीके से अमीर लोग जानते हैं कि अगर हम कॉरपोरेशन के जरिए अगर हम इनकम करते हैं तो हमारा जो इनकम टैक्स का रेट है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा कॉरपोरेशन के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। कॉरपोरेशन का फ़ायदा ये है कि जब एक इंडिविजुअल इनकम करता है तो उसको पहले इनकम होती है, फिर उसको उस इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। मतलब अगर किसी की इनकम 10 लाख है, एक मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको उस 10 लाख पे पहले टैक्स पे करना है, और बाकी जो पैसा बचेगा वो पैसा मतलब उसका है। लेकिन कॉरपोरेशन के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है।
कॉरपोरेशन को कुछ खर्च करने की आज़ादी होती है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पे अगर 10 लाख रुपए इनकम कॉरपोरेशन की हुई है तो उसमें क्या है, जैसे कि सपोज करो 2 लाख तक का जो खर्च है वो मान लिया उसमें कॉरपोरेशन अपने दिखा सकती है, और बाकी जो 8 लाख बचते हैं उस पर उनको टैक्स देना पड़ता है। एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको ये बताया। तो इस तरीके से पहले उसको कुछ छूट मिलती है और बाकी की इनकम पे उसको टैक्स देना पड़ता है, जबकि हमारा क्या है, एज ए इंडिविजुअल हमको पूरी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो अमीर लोग ये जानते हैं, वो इसको नॉलेज के जरिए खेलते हैं, टैक्स का जो खेल है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे इनकम अगर हमारी है तो हमको टैक्स पे करना है नॉर्मल। अमीर लोग उसको दूसरे तरीके से करेंगे। अगर आप देखोगे ना तो कोई अमीर आदमी के नाम पे डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इनडायरेक्टली क्या है, कॉरपोरेशन के नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टीज़ है। तो उससे उनको कई बार बेनिफिट मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। जैसे अगर कभी किसी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए किसी कंपनी पे अगर मुकदमा होगा तो वो मुकदमा डायरेक्ट कंपनी के ओनर के पास नहीं है, वो कॉरपोरेशन के पास है, वो मुकदमा कॉरपोरेशन के ऊपर हो रहा है। तो इस तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा बार जो ओनर्स होते हैं ना उनको कॉरपोरेशन बचाने का काम भी करती है, मतलब एक कवच देती है उनको। तो ऑथर कहते हैं कि आप लोगों को टैक्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कि टैक्स को, कानून को आप समझो, और अगर टैक्स के कानून में आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है कि जिससे कि आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है उस कानून का आप यूज़ करो, तो आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हो। और आपको टैक्स जरूर पे करना चाहिए। टैक्स की चोरी करना कानूनी अपराध है। यह आपका फर्ज बनता है कि जो भी आपका टैक्स स्लैब है आप उस स्लैब के आधार पे अपने टैक्स की पूरी पेमेंट गवर्नमेंट को करें, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हीं टैक्स के पैसों से हमारे लिए काम करती है। हमारे लिए हाईवेज बनते हैं, ट्रेन चलती हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गवर्नमेंट इन्हीं पैसों से करती है, यानी कि वो जनता के लिए ही काम करती है। तो आपको टैक्स जरूर पे करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी इनकम में से जो भी आपको टैक्स में छूट प्राप्त करने के जो साधन हैं उन साधनों को आप प्रेजेंट करके टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हो। तो अमीर लोग इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग वहाँ से अपना पैसा बचाते हैं टैक्स के रूप में। जो भी उनकी इनकम का जरिया होता है उसको वो कॉरपोरेशन के जरिए करते हैं और वहाँ से उनकी इनकम होती है, और जो बचता है उनका पैसा, उस पैसे को वो लोग अपने लिए और एसेट्स बनाने में क्रिएट करते हैं। यही अमीर काम करते हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है इनकम टैक्स की, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपना बहुत सारा पैसा हम टैक्स के रूप में पे करते हैं जब हमको जानकारी का अभाव होता है एक्चुअली। और हम ये सोचते हैं कि हमको तो सारी नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, नॉलेज आपको इकट्ठी करनी है, और उस नॉलेज के बेस पे आपको फिर क्या करना है कि तभी जाके आपको पैसा कैसे काम करता है ये चीज़ें आपको जो है वो समझ में आएंगी। तो ऑथर का इस चैप्टर में मेन समझाने का फोकस यही है कि अमीर लोग खुद जानकारी इकट्ठी करते हैं, ऐसे ऐसे लॉयर्स को वो हायर करके रखते हैं कि जो उनको जानकारी देते हैं कि आप जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं, जो उस चीज़ की जानकारी दे। अगर आपको खुद किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी से जानकारी ले सकते हो। आप ऐसे लॉयर्स हायर कर सकते हो, ऐसे लॉयर्स को आप पेमेंट कर सकते हो कि जो लोग आपको जानकारी देंगे उस चीज़ की। अमीर लोग यही काम करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने ये सीखा इस लेसन में कि आपको अमीर बनने की तरफ जब भी आप बढ़ रहे हो, मतलब आपकी इनकम जब भी ग्रो करेगी, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको टैक्स की भी समझ होनी ज़रूरी है और कैसे आप टैक्स बचा सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा ऑफिस, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए पास में, बहुत सारे लोग काम करने वाले हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉरपोरेशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और कुछ भी नहीं। बहुत कितने बड़े बड़े ऐसे बिजनेस हैं जिनको आप कॉरपोरेशन नहीं कह सकते हो, क्योंकि उनके पास वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि रजिस्टर्ड होता है कि मतलब ये एक कंपनी बन गई। तो जब आप एक कॉरपोरेशन के जरिए इन्वेस्ट करते हो कि इनकम पे जो टैक्स रेट लगता है वो कम होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जानकारी लीजिए, समझिए, सीखिए और उसके बाद आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने यही सीखा कि आपको टैक्स की समझ होना बहुत ज़रूरी है और आप खुद भी जानकारी लो और इस जानकारी को इकट्ठा करो। ऐसे लोगों से आप जानकारी लो जो लोग इस चीज़ में महारत हासिल रखते हैं, तभी आप ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी तक आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के मुझे उम्मीद है कि सारे चैप्टर से हम कुछ ना कुछ नया बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कमाल की बुक ये हो रही है, और इसी तरीके से हम आगे भी इसमें सीखते रहेंगे। तो अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।